हो जाएगा, कोई मसला नहीं। देखो लेट डाउन नहीं हमेशा होगा, थोड़ा सा ना मतलब लुक अप टू द पीपल हु आर बेटर देन यू। बिल्कुल बिल्कुल, वो है ही नहीं ना, तो मसला थोड़ा होता है। Eyes in the sky, gazing for. तो वो तो आपको पता ही है, हम डम फुटबॉल रिव्यूज बनाते हैं, तो ये तो और ये भी पता ही है भी सब चीज अब तो कराची वाले आपको पता ही होगा। द बैलन डोर वीडियो, वी वर एक्साइटेड अबाउट इट, ही वाज मोर एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि जाहिर है तो हम तो अभी नंबर में ही नहीं आ रहे ना हमारे, तो हमारा लौंडा। सो we'll start mentioning ये भी लौंडा कहने को प्यार करता है, लेकिन प्यार नहीं है, मैं प्यार तो नहीं कहूंगा, मैं रिस्पेक्ट और एक लेजेंड है मेरा। तो we'll show you the list that is for this year, the top 10 list show करते हैं। we'll only be discussing the top 5 for us। शुरू करेंगे कि हमारा कौन सा ऐसा प्लेयर जो फिफ्थ पे फॉल कर रहा है मेरे हिसाब से, तो वो है n'Golo कांटे। सेम और उसका रीजन है बिकॉज बात हो रही है कि अब जब हम ये पांचों नाम मुकम्मल करेंगे तो कुछ ऐसे नाम होंगे जो लेफ्ट आउट हो चुके होंगे, तो उस मैं n'Golo कांटे को इसलिए जस्टिफाई कर दूं कि मैं कह रहा हूं बिकॉज ऑफ द ट्रॉफीज ही वन of UEFA Super Cup and UEFA Champions League, and that is quite evident for Ballon d'Or or FIFA Player of the Year। काफी that's crucial। मतलब वो भले वो गोल स्कोरिंग प्लेयर नहीं है या डिफेंडर नहीं है, तो वो एक डिफेंसिव मिड जो है कभी भी इतना लाइमलाइट में नहीं आता, लेकिन हमें अच्छे से पता है, जिस दिन चेल्सी के गेम्स देखे हैं चैंपियंस लीग के, उसको बहुत अच्छे से पता है कि अगेंस्ट मैड्रिड या अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी या फिर हमारे पास जो क्वार्टर फाइनल्स थे उसमें n'Golo कांटे का कितना इंपॉर्टेंट रोल था। मतलब लगातार 3 दफा तो मैन ऑफ द मैच था, दोनों मैड्रिड के अगेंस्ट और फाइनल में भी। But for the last 5-6 years, we have been seeing कि midfielders are being appreciated the way they should be। मॉड्रिच के जमाने से या कैसेमीरो का 17-18 से हम लोग देखते आए, तो मतलब एक वो लेवल ऑफ, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। we have been complaining कि हाँ यार इस साल इसको भी टॉप 3 में, इसको टॉप 5 में, इस वाले मिडफील्डर को जाना चाहिए था, इस वाले को इनिएस्टा को ले लेना चाहिए। उसका रीजन बताता हूँ मैं, वो इसलिए होने लगा है क्योंकि वो प्लेयर्स ट्रॉफीज जीत रहे हैं। मतलब मैं आपको बताऊं ना, क्योंकि डिफेंसिव मिड एक ऐसा प्लेयर है जो हर टीम में हर इंपॉर्टेंट, जैसे हम फ्रेड की बात कर लें, ठीक है ना, वो हर जगह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब उससे टीम जीत रही है या हार रही है वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ठीक है। लेकिन क्योंकि चेल्सी जीत गई और चेल्सी के पास कोई ऐसा हाई स्कोरर नहीं है, जैसे वर्नर ने 50 गोल नहीं मारे या हेवर्ड्स ने 40 गोल नहीं मारे, तो चेल्सी के पास जो हाईलाइटेड प्लेयर है जो कि n'Golo कांटे रहा चैंपियंस लीग में, हम सबने देखा। और ना सिर्फ ये कि हमारे पास आखिर में पिक्चर्स आ रही है मैन ऑफ द मैचेस की, हमने मैच देखा और हमने देख के मतलब हमने कि क्या कर रहा है कांटे यार, ये तो अंधी मचा दी इसने। तो उसकी वजह से कि एक टीम बड़ी ट्रॉफीज जीतती है और उस ट्रॉफीज को जितवाने में किस प्लेयर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, उस बेसिस पे मिडफील्डर्स को अप्रिशिएट अब किया जाने लगा। कंसेक्यूटिव मैन ऑफ द मैच तो ऐसे थे कांटे के लिए कि मतलब ही वाज, और उसके बाद बड़े मैचेस में फिर वो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो इज लाइक मतलब हाँ ठीक है चलो ये ट्रॉफी ली, इस तरह थैंक यू बोलता है वो पिक्चर में, तो बहुत ही। तो तुम्हारी बात को मैं रखने के लिए कह रहा हूँ कि तुम जो कह रहे हो कि वो विनिंग टीम, एक चैंपियन टीम के अंदर भी हम मिडफील्डर क्यों नहीं काउंट होता था, इसके लिए क्रूशियल चीज इस सीजन लेकर स्पेसिफिकली चेल्सी को, क्योंकि चेल्सी पिवट खिलाती है। तुमने जो बात की ना कि फ्रेड को ला रहे हो, या मतलब तुमने एग्जांपल भी किसका रखा है तो लेने के लिए, तो कांटे और जॉर्जिनियो आर प्लेइंग बॉक्स टू बॉक्स। हम लोग उनको एज अ मतलब ये जो मार्टिच को होता है ड्रॉपिंग बैक वाला सीन वाला चीज नहीं है इन लोगों की। सो दे आर अ प्रॉपर फॉरवर्ड टीम गेम, क्योंकि वो पिवट के साथ खेल रहे हैं, उनके पास प्रॉपर सपोर्ट है, एक नहीं तो दूसरा बैकअप पे होता है, तो वो वाली चीज है। तो उनकी ये चीज सक्सेसफुल गई अलॉन्ग विद टुखेल, व्हिच वाज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि हाफ सीजन के अंदर दे हैव डन द वंडर्स। सो वी विल नॉट ब्रैग मोर अबाउट इट, वी विल मूव ऑन टू द फोर्थ पोजीशन, जो कि हमारे लिए बड़ी ऑब्वियस है। नेक्स्ट चेल्सी प्लेयर Jorginho, which has an upper hand due to the international trophy। हाँ बिल्कुल, to be very specific। और ये तो वो नाम है जॉर्जिनो जो मेरे ख्याल से इवन बैलन डोर के विनर के लिए बहुत ज्यादा लिया जा रहा था, हम उनको टॉप 3 में भी नहीं रखा, लेकिन जुलाई अगस्त में भी एटलीस्ट कोई टीम ट्रॉफी जीतती है तो उसको उस प्लेयर को जो बेस्ट प्लेयर होता है उसको हाईलाइट कर दिया जाता है। तो जॉर्जिनो का नाम सबसे ज्यादा हाईलाइटेड था कि उसको मिलना चाहिए बैलन डोर, क्योंकि उसने यूरो भी जीता, तो यूएफए चैंपियंस लीग भी जीता, तो यूएफए सुपर कप भी जीता, तो इन शॉर्ट उसने यूएफए की सारी ट्रॉफीज जीत ली। तो स्पेसिफिकली द वे इटली की स्क्वाड काफी फंबल कर रहा था, क्यों मैं बताऊं, जो किलिनी बोनुची वगैरह का सीजन कैसा गया तुम्हें पता है, उसके साथ फेडरिको कीजा का सीजन कैसा गया वो भी हमें पता है। तो इटली के जो ओवरऑल स्क्वाड था ना, एक वो मोटिवेशन लेवल, जब आप क्लब लेवल से इंटरनेशनल टीम के अंदर अपना एक स्पिरिट लेकर आते हो, वो काफी प्लेयर्स के अंदर नहीं थी।
इंटर मिलान का बरेला, he was very fantastic. Specifically Jorginho, he was very fantastic. Plus the campaign that he had with Chelsea, obviously along with N'Golo Kante, that is why he is in the top 5. हाँ अच्छा, मैं चेल्सी के लिए थोड़ा सा बोलूंगा क्योंकि मैंने डेफिनेटली एटलीस्ट थोड़ा ही बोलना लंबा हो जाएगा, जॉर्जिनो को फॉलो किया अभी है तो चेल्सी में कि चेल्सी का जो डिफेंसिव मिड है, चेल्सी जो उस वक्त खिला रहा है टुखेल के अंदर, वो खिलाते 3-4-3। तो वो जो 3-4-3 है ना, उसमें हमारे पास जो 4 के हमारे जो दोनों राइट और लेफ्ट विंग्स हैं वो डिफेंडर्स ही हैं। मतलब एक तरफ चिलवेल है और दूसरी जगह रीज हेम्स है। तो वो लोग जो उनका हमारे पास है ना कि गोल स्कोरिंग, वो हमारे अटैकर से ज्यादा है, विच मीन्स कि ये दोनों प्लेयर्स हमारे पास अटैक में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारे पास जो जॉर्जिनो का रोल है मिड में डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो बढ़ जाता है। That is what I said. Don't compare them to normal CDMs the way they are playing. एग्जैक्टली इस वजह से इसका जो रोल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जॉर्जिनो ने लैम्पार्ड के सैक होने के बाद टुखेल के सिस्टम में बहुत जल्दी अपने आप को फिक्स किया, बहुत अच्छे से जगह बनाई। जब वो थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो रही थी, कांटे तो खैर था 11 में, कांटे तो ऑब्वियसली था, वो मैनेजर फेवरेट प्लेयर है, लेकिन जॉर्जिनो ने बहुत अच्छे से जगह बनाई और उस चीज को कवर किया। और डेफिनेटली वो चेल्सी का पेनल्टी टेकर है। गोल्स उसके इतने नहीं होते, लेकिन हाँ वो इंपॉर्टेंट पेनल्टीज मारता है। उसने चेल्सी के लिए पेनल्टी मारी है, बिल्कुल। तो उसके कुछ गोल्स भी हैं जो कांटे के पास नहीं है। तो स्टैटिस्टिकली इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू, Kante might get have a little edge in front of Jorginho, but because of goals and assists, but because of another trophy, Jorginho. Yes, but Jorginho have, and he played a really important, the same role he used to play in Chelsea. So इस वजह से Jorginho is in 4th. So we'll move on to the third position. थर्ड पे थोड़ा सा controversial in a sense इसलिए क्योंकि एकदम से उठ के आया था, to be very honest, and we are very pretty sure, we are very pretty aware about the fact कि यूरोपियन मीडिया जो है, जो स्पेसिफिक हम लोग चैनल्स जिनको हम लोग जो फुटबॉल की आवाम फॉलो करती है, फॉरन VR फुटबॉल गोल.com, ESPN, नाम लगने वाले स्काई स्पोर्ट्स, तो ये सारे बड़े नाम दे एंजॉय दिस थिंग। एंड इनमें से कुछ प्रो मैड्रिड स्टार्स भी होंगे। तो द वे बेंजेमा वाज ब्रॉट अप वाज अ बिट मोर देन ही शुड हैव बीन। ठीक है, मेरी ये स्टेटमेंट है। बट यस, गोल्स काउंट, तभी he is in the top 5. That is why the top two players are also in the top 5. How would you rate his season, trophyless season with Real Madrid? But a UEFA Nations League, which but used to be not a very huge trophy. 2 साल से but निकला है, still it seems like a quite a friendly type of tournament कि हाँ चलो समर गुजार लो। बुरा लगता है इसके बारे में कि वो इंटरनेशनल ब्रेक में खेला जाता है। वो एक कंसिस्टेंट ट्रॉफी भी नहीं है। वो उसके सेमीफाइनल्स पहले होते हैं, फाइनल बाद में होता है, क्वार्टर फाइनल्स 6 महीने पहले हो रहे होते हैं। बट देन वही हम लोग बात, अगर हो सकता है फीफा रेगुलेशंस जो हैं वो इसको एक उस लेवल की प्रायोरिटी देना चाह रहे हो, तो अभी हो सकता है 3-4 साल बाद, 5 साल बाद इसकी एक वो लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस बन जाएगी जो तो यूरो की। अगर वो है भी ना बिल्फर्ड, तो आप उसको एक साथ कराओ ना, 1 महीने के अंदर कराओ। तो मैं इसलिए तो नहीं बुरा लग रहा है कि एक और इंटरनेशनल ट्रॉफी की अपॉर्चुनिटी बन गई है यूरो में, और वहां पे नहीं बनी। नहीं, साउथ अमेरिका में नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मुझे उस ट्रॉफी की ज्यादा खुशी है जो कोपा अमेरिका विनर और यूरो विनर उसके लिए जो हो रहा है, वो एक अच्छा है। लेकिन चलो, अगर आप यूएफए नेशंस लीग को रख भी रहे हो ना, तो आप उसको रखो इस तरीके से कि आप उसको एक ही महीने में सारे मैचेस कराओ। ये कितना स्टूपिड है कि एक इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है, उसमें 2 मैचेस हो रहे हैं। इसको काइंड ऑफ वर्ल्ड कप या यूरो की तरह ही आप रखो। 6 महीने बाद दूसरा मैच हो रहा है, उसमें जो आपका टॉप प्लेयर था पिछले, वो इंजर्ड हुआ है, पिछले 6 महीने में इंजर्ड हो गया, अब वो वहां पर नहीं खेल रहा। तो 6 महीने पहले जो टीम फॉर्म में थी अब वो आउट ऑफ फॉर्म है। तो मतलब और बिल्कुल ही रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। चैंपियंस लीग की तरह हो गया ना। तो ये इंटरनेशनल ट्रॉफी जैसे नहीं होती। इंटरनेशनल ट्रॉफी बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह, सेलिब्रेशन की तरह, एक जैसा वो वर्ल्ड कप होता है, पता चल रहा है हाँ भाई वार्म अप मैचेस हो रहे हैं, सब बिल्कुल सारे मैचेस, टोटल फोकस है क्लब फुटबॉल रुक गई और सिर्फ उस पे फोकस है। बट वी वोंट डिस्कस मोर अबाउट इट। बट दे आर प्लेइंग अ ट्रॉफी, सो दे वन इट। बेंजेमा गॉट बैक इनटू द फ्रांस नेशनल टीम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड ही वाज अगेन बैक ऑन द स्कोरिंग शीट। ऐसा नहीं हुआ कि उसके लिए बुरा, बहुत अच्छे गोल मारे, अच्छे तरीके से उसका टीम के साथ क्लिक कर गया। वो ऐसा नहीं था कि उसके गोल्स जो हैं वो टीम बेस्ड गोल्स हैं, उसने बहुत अच्छे। इनफैक्ट जो जिरू के जो केमियोज होते थे वो थोड़े और कम हो गए बेंजेमा के आने की वजह से। बट ही इज परफॉर्मिंग, ही स्कोर्ड गोल्स इन एन एब्सेंस वेयर मैड्रिड वाज वेरी फॉर्मलिंग फॉर द लास्ट 1 ईयर सिंस द, मतलब एक पूरे फ्रांस फुटबॉल का अगर नवंबर से उठाओ तो लास्ट नवंबर से अब तक काफी ज्यादा वेरिएंट टीम स्ट्रक्चर्स हुए हैं, मैनेजर चेंज हो गया, काफी प्लेयर्स चले गए, बट बेंजेमा इज देयर, बेंजेमा इज परफॉर्मिंग, बेंजेमा इज गिविंग असिस्ट, बेंजेमा इज स्कोरिंग गोल्स। सो थोड़ा सा एक ऐसी नॉमिनेशन लगी, लेकिन बेंजेमा बहुत ज्यादा ओवरशैडो हुआ है, बहुत गालियां खाई हैं उसने, लेकिन एक बहुत खराब टीम में वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है।
और उसकी एब्सेंस लेकिन बहुत बड़ा even- फर्क डाल रही है। तो जो एक प्लेयर, जो मेरी नजदीक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक प्लेयर की एब्सेंस या प्रेजेंस से जो टीम के गेम प्ले पे फर्क पड़ता है, टीम के रिजल्ट पे फर्क पड़ता है और सामने वाले की मेंटालिटी पे फर्क पड़ जाता है कि नाउ दिस प्लेयर इज प्लेइंग। वो बेंजेमा के अंदर आ चुकी है पिछले 2-3 सालों में। But then the So that topic is that why you are he is- saying, but the topic that you're talking about is not a complaint. Rather than we only feel sad for that player because in those years the thing that we are discussing about, let me be very clear, it's Ronaldo or Bale. मतलब एक वो इसकी वजह से क्या ओवरशैडो की जो हम लोग जब बात करते हैं in those years, क्योंकि उन सालों में रिजल्ट्स आ गए थे। अगर वो रिजल्ट्स ना आए होते नहीं, then point ये नहीं है then कि even Messi बेंजेमा- fans को छोड़ दो, बेंजेमा- मैड्रिड फैंस बख्शते नहीं ना इन लोगों को। बेंजेमा ऐसा नहीं है, बेंजेमा उस टाइम पे भी गोल करता था। बात तो सही है, तो उस टाइम पे तो टीम उसको- करती भी तो 6-7 एक मैच में थी। पॉइंट यही है ना मेरा कि उस वक्त उसको वो क्रेडिट मिलता ही नहीं था। मैं आपको इतने बड़े बड़े मैचेस बताऊंगा लेकिन जिसमें मैं वही कह बेंजेमा रहा ने हूँ गोल ना। करके जितवाया है। हाँ। क्लासिको में, क्लासिको बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। पिक्चर में रोनाल्डो मेसी के बाद थर्ड हाई स्कोर बेंजेमा है। बेंजेमा। लेकिन क्या कभी उसको वो इंपॉर्टेंस मिली या कभी उसको वो मिला कि यार somebody scored in El Clasico and that's Benzema, But somebody win you the Clasico and that's Benzema? ऐसा नहीं हुआ। But then we don't use a statement, Sumer, with all due respect. मैं अगर ये वाली स्टेटमेंट बोलूंगा तो हो सकता है थोड़ा एरोगेंस लग जाएगा, बट वी सी द बिगेस्ट ऑफ द पंडित सिटिंग देयर, वो जब बात करते हैं ना प्लेइंग विद रोनाल्डो यू एक्सपेक्ट सच स्टफ, यू सच स्टफ What's the stuff? कि आप ओवरशैडो हो जाओगे, आप न्यूज में नहीं आओगे, आपको एप्रिसिएशन इतनी नहीं मिलेगी बिकॉज द मतलब यू प्लेइंग विद रोनाल्डो, दैट्स क्वाइट सिंपल, यू हैव टू फेस दिस थिंग, either play in that squad or you can leave. But the team was performing, they were having a festivals of season. मैंने तभी यही स्टेटमेंट नहीं बोली थी क्योंकि अगर यही स्काई स्पोर्ट्स पे That's कोई totally a different बड़ा topic, इस पे वीडियो कर लेंगे। अभी बैलन डॉर पे आओ प्लीज। ये मैं ऐसा टॉपिक है ना, मैं चल, बोलने पर आया चल. हूं, तो So, कर जाएगी बहुत लंबी बात। सेकंड पे हो मेरे तुम्हारे लिए, सेकंड पे लेवेंडोस्की है। आई वोंट, मैंने इसको मेरे को पहले बता दिया था, आई वोंट गो विद द फाइनल फर्स्ट और सेकंड मेरे लिए दोनों जस्टिफाइबल होंगे, लेकिन मैं देखो रैंकिंग बात करना और हु आई वुड वांट टू विन, मैं तो बोलोगे एक्सपेक्टेड है, रोनाल्डो फैन है। We are not talking here right now that who would we want to win. But मैं कैसी देखो who should win. We are talking, लोग- we are लोग- making video on this topic who should सही win, है, सही not है। what we want to win. सही है, बिल्कुल। So- बिल्कुल मैंने तुम्हारे हम लोग चली इस पे रहे हैं, लेकिन मैं एक अपना एक एक्स्ट्रा एक वो रखना चाह रहा हूँ, उसको मैं कोई वो नहीं करूंगा, मैं एक रखना चाह रहा हूँ बिकॉज फॉर द लास्ट ईयर लेवेंडोव्स्की डिड नॉट गेट द बैलन डोर एंड दिस ईयर इज आल्सो स्कोर्ड 60+ goals and assists, I don't know how many, 60-70, so he deserves a Ballon d'Or this year. Although Messi जीत जाएगा, I wouldn't complain. मेरी स्टेटमेंट ये है, मैं ये कहना चाह रहा था बस। So मैं चाह रहा था I for me would the be second, happy अगर लेवेंडोव्स्की जीत जाएगा। for me the Second is Lewandowski is on Lewandowski. second and Messi definitely winning the Ballon d'Or. because एक crucial point जो कि पिछले the difference 7 of साल point, से 8 the साल difference से of point they will Copa be America. having will be so close. Will be so close. The margin is so close. It is not one. But you are putting up Messi over him because of Copa the America, international being trophy. very Definitely clear cut because he- और ज्यादा he- बहस भी नहीं होनी इस He पे। just did not win the Copa America, but he made his team win. That he win all the trophies of that tournament, player of the tournament, match of the tournament, High top and scorer, top scorer, assist. top assist. I mean, I've never seen such an international tournament one-sided and dominated by one player only. So, But the final was dominated by Brazil. So much bad Okay, luck. that's fine. हाँ, That's fine. और That's not अब issue. देखो लेट्स, जब आप जलील करते ही हो रोनाल्डो फैंस को, तो हमको थोड़ी सी वाली हरकत भी कर देते हैं भाई। 3 या 4 मैचेस खेल के तो रोनाल्डो ने भी 4 या 5 गोल मारे हुए थे, 3 या 4 असिस्ट दिए हुए थे, और इसमें- यूरो के अंदर कितने assist थे रोनाल्डो विद द मोस्ट जाइंट 0 या 1 था, मतलब लेकिन उसने 5 गोल मारे थे। मैं ये कह रहा हूँ ही वाज आल्सो द जॉइंट टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट विद प्लेइंग टिल द क्वार्टर फाइनल्स। ही आल्सो हैड, मतलब आप कोपा अमेरिका में यू पुट दिस, no, why? अब मेरे लिए तुम्हारी ज्यादा अच्छी स्टेटमेंट, ज्यादा अच्छी अप्रिशिएटिव स्टेटमेंट, एक ग्रोन अप स्टेटमेंट क्या लगती, ही लेड हिज टीम टू द टूर्नामेंट रादर देन टॉप स्कोरर वो रहा, टॉप असिस्ट वो रहा। कम ऑन यार, He मतलब led with the statistics only ना। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि दिया। जो आप बात कर रहे हो कि रोनाल्डो स्कोर्ड इन यूरो, Messi won the Golden Boot player of the tournament in the World Cup 2014, but did he win the Ballon d'Or that year? No. वो याद देखो वो फिर टॉपिक बहुत आगे चला हाँ, जाएगा। exactly. तो मैंने ये जो बातें इसी मत बात करो की मेरे है, साथ, वही कह ठीक रहा है हूँ, ना? ये रोनाल्डो बातें ने नहीं भी- करो मेरे साथ। मैंने मैं तुम्हें statistically इतना गंदा पीटूंगा मैं ना चाह रहा इस पे, था, मैं यही इतना चाह रहा था। गंदा पीटूंगा मैं तुम्हें इस टॉपिक भाई तो आग लग चुकी है, भाई भाई की आग लग चुकी है। मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट रखा आग था। लगेगी, आग 29 नवंबर को लगेगी। यूरो को असल में नहीं, आग नहीं। 29 नवंबर को लगेगी। डोंट मिस द 29 नवंबर रिएक्शन। एग्जैक्टली मुझे आग लगी, Absolutely. मुझे बिल्कुल। अभी ऑलरेडी लग रही है, ऑलरेडी लग रही है। नहीं, सोच-सोच के मैं लगेगी। मैंने तो स्टेटमेंट ये रखी, मैं बोला
I wouldn't be any from for inside. I'd be happy for either of the player जो भी जीतता है. बट हाँ थोड़ा सा लेवांडोव्स्की मैंने बोला बेचारा 2 साल से ही तो पिछले साल का मिलना चाहिए था उसको. हाँ बस मैंने नहीं है वो मुझे समझ नहीं आया को क्यों है, लेकिन देखो, फीफा बेस्ट मिला उसको. फीफा बेस्ट मिला उसको. मैंने तुम्हें क्या बोला, दैट इज इक्विवेलेंट टू बैलन डॉर आल्सो. इमोशनल एक वो रख दी. बाकी तुमने हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनो. जीतना किसको चाहिए उस पर मैंने नहीं बात की. मैंने उस पर नहीं बोला. मैंने किस बात पे बोला. हाँ तो मैं उसी पे तो मैंने उस पे तो बोल दिया ना, मेरे लिए नहीं है दोनों, मतलब मेरे लिए दोनों सेम उस पे आ रहे हैं. आई वुडंट डिसाइड. ऐसे ही इमोशनल मैंने अपनी एक फ्रेंडली वर्ड रखी थी. सो लेट्स नहीं सेफ नहीं किया. लेट्स वेट फॉर द डे एंड सी हु विंस. उमर भाई की सोर्सेस के मुताबिक तो 7वां आ रहा है. सो #7. अल्लाह हाफिज़. Eyes in the sky, gazing far.